हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटर, आ गया हूं एक और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के साथ। भाई आज का जो सेशन है लॉजिकल रीजनिंग की ही कड़ी में आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक और अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है स्टेटमेंट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट। भाई कारण एवं प्रभाव एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे नंबर आपको देता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि कॉज एंड इफेक्ट या कहूं लॉजिकल के जितने भी टॉपिक हैं आपने अगर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट्स, ये वो टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में नहीं बनते, तो उनका प्रॉपर सेशन मैं आपको दे चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। और आज की जो क्लास है वो हमारी है किस पे? कॉज एंड इफेक्ट पे। तो भाई चलने से पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्यों? क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे के सारे सेगमेंट बिल्कुल फ्री देता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। याद रखना, सब कुछ फ्री मिलेगा और प्रॉपर मिलेगा, तो आप आराम से देखिए, सिलेक्शन तक देखिए और सिलेक्शन भी यहीं से आप लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक प्लीज कर दीजिएगा। इतने की ही भूख है हमारी कि आप एक बार शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर दें, और आपसे हम किसी तरह का कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो सबसे पहली बात कि कॉज एंड इफेक्ट है क्या? व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट? अच्छा, नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। नाम से क्या समझ में आ रहा होगा भाई? नाम से क्या समझ में आ रहा होगा? कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है उसका प्रभाव। मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का रिजल्ट आपको देना होगा, ठीक है। मतलब आपको बस बताना होगा कि दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन अराइज कर रहा, कारण बना के दे रहा, और कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको उसका रिजल्ट बना के दे रहा। मतलब इफेक्ट। इफेक्ट मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल, मैंने कहा कि आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कारण क्या होगा? तो आप बोलोगे आपको एग्जाम क्लियर करना है। कारण था वीडियो देखने का एग्जाम को क्लियर करना, और उसके बाद आपने क्या किया? एग्जाम क्लियर कर लिया, वो उसका क्या हो गया? प्रभाव हो गया, मतलब इफेक्ट हो गया। तो कॉज क्या था कि आपने हमारी वीडियोस देखी, इफेक्ट क्या निकला कि आपका एग्जाम क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो भाई कारण पकड़ो, यानी क्वेश्चन पकड़ो कि क्या रीजन था कि ये चीज हो गई, और उसके बाद उसका रिजल्ट जो होगा वो उस चीज का क्या निकल के आ जाएगा? इफेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी चीज से आपके क्वेश्चंस प्रॉपर बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। कॉज एंड इफेक्ट समझ में आया? कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब उसका प्रभाव, उसका क्या रिजल्ट, कि क्या भाई कारण था जिसका रिजल्ट निकल के आ गया। कोई भी चीज आप बिना कारण के नहीं करते हो, और जब उसमें सफल होते हो तो वो उसका क्या हो जाता है? प्रभाव हो जाता है। सिंपल सी बात है कि कुछ बच्चे देखता हूं मैं नशे की लत में लग जाते हैं। कारण क्या था वहां पर? उनका लाइफ को बर्बाद करने का, स्पॉइल करने का, नशे की लत में लग जाना। तो नशे की लत में लगे, ये क्या था? उनका कारण था, और उसका प्रभाव क्या निकला कि उनका लाइफ ही पूरा स्पॉइल हो जाता है। आप उसी फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। अगर मैं आगे की तरफ चलूं भाई, तो आपको ऑप्शंस जानना बड़ा जरूरी है। ऑप्शंस जानना जरूरी क्या है कि भाई अगर देखा जाए तो आपके सामने ये टॉपिक जब आएगा तो इसके ऑप्शंस क्या होते हैं? बेटा 5 तरह के ऑप्शंस होते हैं इन जनरल अगर बात करूं मैं। और याद रखना, ये भारत के हर एग्जाम में टॉपिक आते हैं लॉजिकल के। बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर जगह आते हैं भाई। तो स्टेट पीएससी हो आपका, यूपीएससी हो आपका, हर जगह आते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। इसके ऑप्शन क्या है भाई? पहला ऑप्शन होगा इसमें कि इफ, यहाँ पे दो स्टेटमेंट होंगे ए और बी, तो आपका पहला ऑप्शन होगा क्या कि इफ स्टेटमेंट ए इज कॉज, इफ स्टेटमेंट ए इज कॉज एंड, ठीक है, बी इज इट्स इफेक्ट, बी इज इट्स इफेक्ट्स। मतलब पहला वाला, दो कथन होंगे ए और बी के नाम से, तो जो पहला वाला कथन होगा वो आपका क्या होगा? कथन ए जो है इसमें क्या होगा? कारण होगा, और जो बी है वो उसका क्या प्रभाव होगा। अगर मान लो आपके सामने दो स्टेटमेंट आ गया जिसमें से पहला वाला कारण निकल के आ रहा और दूसरा वाला उसका प्रभाव निकल के आ रहा, तो उसको स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर कौन सा लेके जाओगे? फर्स्ट में, ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन सेकंड की, तो सेम यही चीज रहेगी लेकिन रिवर्स हो जाएगी। क्या कि इफ स्टेटमेंट बी is cause and A is its effect। मतलब सेम वही चीज रहेगी, बस पलट जाएगी कि इस बार B वाला कारण होगा और A वाला उसका क्या होगा? रिजल्ट होगा, यानी प्रभाव होगा। गॉट इट? बिल्कुल फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन एकदम सिंपल है भाई। अब बात करें किसकी? थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन पे देख लो कि इफ both the statement, if
both statement A and B is, if both the statement A and B is independent cause. इंडिपेंडेंट कॉज मतलब कथन ए और बी दोनों जो है ना यहां पे स्वतंत्र कारण है, मतलब ये दोनों ही अपने आप में क्वेश्चन अराइज करके चले जा रहे हैं। मतलब ए वाले में भी क्वेश्चन अराइज हो गया, बी वाले में भी क्वेश्चन अराइज हुआ, इनका आंसर नहीं पता चला। मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके, ठीक है। चलो अब जरा चौथा स्टेटमेंट देख लो। पहले मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा दे रहा हूं भाई, है ना, ऑप्शन जानना जरूरी है कि इफ बोथ द स्टेटमेंट या बोथ स्टेटमेंट, ठीक है, ए एंड बी is effects of, ठीक है, effects of independent causes, कि यदि कथन ए और बी जो है ना वो किन्हीं स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, किन्हीं स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। और अगर बात करूं इसमें पांचवा और लास्ट ऑप्शन जो होता है हमारा कि इफ बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इज इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, ठीक है भाई। यदि पहला और दूसरा कथन किसी सामान्य या किसी एक कारण का दोनों क्या है, इफेक्ट। आप देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक अपने ऑप्शंस पे बहुत डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया दैट व्हाट इज कॉज एंड व्हाट इज इफेक्ट। अब जरा ऑप्शंस को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। मान लो कोई स्टेटमेंट आ गया, उस स्टेटमेंट में पहला वाला आपको कारण समझ में आया, दूसरा वाला प्रभाव समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे, ठीक। दूसरा वाला अगर कारण समझ में आया, पहला वाला उसका इफेक्ट समझ में आ गया, तो ऑप्शन बी ये तो बिल्कुल ठीक है, समझ भी गए होगे। अब लड़ाई होती है थर्ड पे कि मान लो दो स्टेटमेंट है और दोनों ही इंडिपेंडेंट कारण है, मतलब दोनों ही क्वेश्चन मार्क बना के चले गए। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कारण। जैसे आज भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान ने 300 रन बनाए, ठीक। और दूसरा स्टेटमेंट है कि विराट कोहली ने काफी अरसे बाद आज इस मैच में सेंचुरी बनाई, आज इस मैच में क्या की, सेंचुरी बनाई। तो भाई एक सिंपल सी बात है, दोनों ही क्वेश्चन मार्क बना के चले गए। कौन जीता, इंडिया की पाकिस्तान, पता नहीं चला, दोनों में ही क्वेश्चन मार्क बन के आ गया। तो अगर दोनों ही क्वेश्चन मार्क बन के आ गए तो ये दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्या होंगे, कारण होंगे। ये दोनों जो होंगे वो इंडिपेंडेंट कारण हो जाएंगे, कारण हो जाएंगे, बेटा ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करें किसकी, अगर दोनों क्वेश्चन मार्क ना हो, कैसे हो कि बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी इज इफेक्ट ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉज, मतलब कि ए और बी जो है किसी अलग अलग कारण के दोनों अलग अलग इफेक्ट हैं, माने दो अलग अलग रीजन था, उनके दो अलग अलग क्या हो गए, इफेक्ट हो गए। रमेश क्लास में बैंक पीओ के एग्जाम में क्वालिफाई कर गया, गीता बैंक पीओ के एग्जाम में फेल हो गई, तो इनका कारण एक नहीं होगा, इनके दो अलग अलग कारण होंगे। भाई जो फेल हुई उसका कारण होगा कि उसने पढ़ाई नहीं की होगी, जो पास हुआ, जो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, वो कंफर्म है कि उसने पढ़ाई बहुत अच्छे से, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी होगी। दोनों के क्या है, कारण अलग अलग हैं। तो अगर दिए गए कंक्लूजन में दो अलग अलग इफेक्ट दिखाई दें तो याद रखना उनका क्या होगा, अलग अलग कारण होगा। और पांचवा ऑप्शन सेम यही आ जाएगा कि अगर दो इफेक्ट हैं लेकिन कारण एक है, दोनों क्या है, इफेक्ट है लेकिन कारण क्या एक है। जैसे मैंने बोला कि रमेश किसी एग्जाम में बैठा और उस एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक कर लिया, और दूसरा कि दीपा उसी एग्जाम में बैठी और दीपा ने भी वो एग्जाम क्या कर लिया, क्रैक कर लिया। तो भाई दोनों का कारण एक होगा कि दोनों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी होगी। तो अगर एक ही सामान्य कारण हो जिसके दो अलग अलग प्रभाव हो तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, पांचवा लगेगा। भाई ये समझ में आ गई बात। अच्छा ये कब लगेगा ये ऑप्शन, जब दो स्टेटमेंट हो ए और बी। अगर दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो आपको एग्जामिनर अलग से ऑप्शंस देता है, तो आपको वहां पे देखना पड़ता है, ठीक है ना।
तो मैं उसके लिए स्पेशल एक सेशन लेके आऊंगा जहां पे स्पेशल मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इस टॉपिक का कि कैसे इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं वो बता रहा हूं, तो सेशन प्रॉपर देखिएगा। लीजिए, पहला क्वेश्चन सब कुछ देने के बाद मैं आपके सामने आ चुका हूं। ये देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पहला क्वेश्चन आ चुका। मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाने की कोशिश करिए और बताइए जरा क्या सही क्या गलत है इसमें, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आपने इसको देखा होगा, समझा होगा। आप देखो, ऑप्शंस भी आपको दे दिया मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है। मैं ए और बी के फॉर्म में दे रहा था, यहाँ पे 1 और 2 भी मान सकते हो। अब बताओ भाई इसमें क्या हो सकता है, कौन सा कारण, जरा पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इज बीइंग रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। किसी सोसाइटी में बोला गया कि योग और व्यायाम के इंपॉर्टेंस को समाज के सभी वर्गों द्वारा महसूस किया जा रहा है। ठीक है, महसूस किया जा रहा है। अब दूसरा पढ़ो, देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली अमंग मिडिल एजेस ग्रुप ऑफ द पीपल। मतलब कि समाज में विशेष रूप से मध्यम आयु वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। अब जरा सोचो, यहाँ पे अगर मान लो लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, इसीलिए तो लोग कहाँ अपने आप को लेके जा रहे हैं भाई, अपने आप को योग और यानी कि मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज की तरफ अपने आप को स्विच कर रहे हैं। तो भाई एक्सरसाइज और योगा की तरफ क्यों लोग जा रहे हैं, स्विच क्यों कर रहे हैं, वहां पे अपने आप को महसूस क्यों कर रहे हैं कि हमको ये चीज जरूरी है? क्योंकि उनको क्या किया जा रहा है भाई, उनका कारण क्या था कि वो लोगों में जागरूकता बढ़ रही। तो कारण यानी कॉज ये था, जागरूकता बढ़ रही, उसका इफेक्ट हुआ कि लोग अपने आप को कहां लेके जा रहे हैं, योगा, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस की तरफ अपने आप को बढ़ा के लेके जा रहे हैं। तो क्या निकल के आ गया भाई कि सेकंड वाला जो था वो अपने आप में कारण था, रीजन था कि लोगों को बहुत ज्यादा इसकी क्या हुआ, जागरूकता बढ़ी। जागरूकता बढ़ी, लोगों ने जाना समझा, तो इसका प्रभाव निकला कि लोग योग और व्यायाम की इंपॉर्टेंस को क्या देने लगे, इंपॉर्टेंस को वैल्यू देने लगे। और सोसाइटी में क्या होने लगा भाई, इनको लोग फील करने लगे, महसूस करने लगे कि भैया ये चीज हमारे लिए जरूरी है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, कि दूसरा वाला कारण था जिसका इफेक्ट निकल के आया पहला वाला। समझ में आई बात? देखो कितना आसानी से आपने इसको सॉल्व किया। आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर 2। देखो बस ऐसे ही करते चलना। नेक्स्ट एक और ट्राई करो जरा, ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, समझो जरा। मैं अपने आप को साइड कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आप इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हो। सोच के समझ के तब बताओ। ठीक है, सोच के समझ के फिर बताओ। समझो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, लो भाई, पहले आराम से पढ़ लो इसको, समझ लो क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि यार रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज जो है इन द कंट्री हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग ऑफ क्वाइट सम टाइम। मतलब कि देश में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र काफी समय से लोड शेडिंग की समस्या से क्या हो रहे हैं बेटा, जूझ रहे हैं। जरा समझना, लोड शेडिंग की समस्या से जूझ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है, लोड शेडिंग मतलब क्या कि लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। शायद इसका कारण था कि लाइट जो है वो उनको प्रॉपर मिल नहीं पा रही, तो इसको यार ये प्रॉब्लम उनके लिए है। दूसरा कि अगर सरकार बिजली संकट से उबर नहीं पाई तो लोड शेडिंग का दायरा शहरी क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाएगा। The government, if the government is not able to overcome the power crisis, load shedding will be extended even the urban areas। मतलब सोचो जरा यहाँ पे क्या बोला गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें कोई कारण और प्रभाव दिख रहा? पहला वाला आपको क्या दिख रहा भाई कि क्या हो रहा है, लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। दूसरा क्या बोला गया कि गवर्नमेंट अगर नहीं इससे क्या हुआ कि ओवरकम कर पाई तो लोड शेडिंग का दायरा शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ जाएगा। लोड शेडिंग मतलब क्या, ओवरलोडेड यहाँ पे चीजें चल रही, लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, व्यवस्थाएं है ना कि इनकम कम है, आउटसोर्स ज्यादा है, कुल मिला जुला के बिजली कम मिल रही है, लोग उसको इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरलोड समस्या से जूझ रही भाई। तो यहां पर आप नोटिस करो कि दोनों ही अपने आप में रिजल्ट बता रहे हैं कि प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्यों इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा भाई, ये रिजल्ट है। क्यों जूझ रहे हैं उसका क्वेश्चन हमको नहीं पता। तो पहला वाला तो हमको इफेक्ट दिख रहा है भाई, पहला वाला तो कारण का प्रभाव दिख रहा है कि कारण कुछ रहा होगा तभी तो ऐसा समस्याएं हो रही है भाई।
आप बताओ, किसी प्रॉब्लम तक आप पहुंचते हो यानी कुछ तो आपने पहले गलत किया होगा। आप गाड़ी में चला रहे हो, गाड़ी को पेट्रोल नहीं डाले हो, आपको पता है, अंदर से लग रहा कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, खत्म हो गया कहीं बंजर जगह पे, कहीं ऐसी जगह पे जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो, स्कूटर को, गाड़ी को खींच के ले जा रहे हो, तो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो ना। जूझे क्यों? क्योंकि कारण क्या था, आपने पेट्रोल भरवाया नहीं होगा, है ना। तो ये इसका रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है, इफेक्ट है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट बिजली संकट से नहीं उबर पाई तो लोड शेडिंग का दायरा शहरी क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा सकता है, बढ़ जाएगा, ऐसा बोला गया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट है, हो जाएगा, कुछ कारण था तभी तो हो जाएगा, तो ये भी अपने आप में इफेक्ट पड़ रहा है। अब बताओ, क्या ये अलग अलग दो कारणों के प्रभाव हैं कि इनका रीजन एक ही है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, इन दोनों का रीजन एक है यार। इन दोनों का रीजन क्या है भाई? बिजली, पावर सप्लाई या पावर कट कह सकते हैं, जो भी कह लो, इन दोनों का कारण एक था भाई साहब, इनका कारण एक था। ऑब्वियस सी बात है, अननेसेसरी तरीके से लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ओवरलोडिंग जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो कह सकते हैं पावर कट या पावर से रिलेट करके ही पूरा क्वेश्चन था हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? कॉमन कॉज, यानी कि ये किसी एक सामान्य कारण के दोनों क्या है भाई? प्रभाव हैं। इन दोनों का कारण एक है, जिसके दो क्या है, ये अलग अलग रिजल्ट्स हैं। समझ में आ गया कैसे करेंगे इसको? बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को, मुद्दा दोनों का एक ही है लेकिन दो अलग अलग बातें हो रही हैं। कारण एक था जिसपे दो अलग अलग बातें हो रही, तो आंसर आएगा कॉमन कॉज की एक ही सामान्य कारण था जिसके दोनों क्या है भाई, यहां पे प्रभाव हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे जरा। ये पढ़ो जरा, क्वेश्चन को पढ़ो, मैं साइड हो रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्रॉपर, बेटा प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से पढ़ो भाई क्वेश्चन को, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखो दिमाग लगाओ जरा। The government has decided to hold a single entrance test for admission to all the medical college in India। जैसे अभी देखो करेंटली चल रहा है CUET, है ना। यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपको एंट्री लेना है 12th के बाद, तो आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, एक एग्जाम। मतलब क्या बोला गया, गवर्नमेंट ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। क्यों? अब देखो, डिसीजन ले लिया है, डिसीजन ले लिया है मतलब ये कारण नहीं है, कुछ कारण रहा होगा, इस वजह से तो डिसीजन लिया है। तो देखते ही समझ में आ गया भाई कि ये तो प्रभाव है, कुछ कारण रहा होगा जिसका ये रिजल्ट निकला। दूसरा पढ़ो जरा। द स्टेट गवर्नमेंट हैज, है ना, डेबल्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट टू अप्लाई फॉर द सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट। की राज्य सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए आवेदन करने के लिए अन्य राज्यों के छात्रों को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रतिबंधित कर दिया है, इसका मतलब क्या निकल के आएगा भाई, कि ये भी कुछ कारण रहा होगा जिसका ये क्या निकल के आ गया बेटा, प्रभाव आ गया। भाई जरा सोचो, राज्य सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में सीटों के लिए आवेदन करने के लिए अन्य राज्यों के छात्रों को बैन कर दिया कि भैया आप हमारे स्टेट में आते हो तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप हमारे यहाँ जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं, बैन कर दिया। यहां पे दिया गया कुछ कारण था कि यहां पे इन्होंने डिसीजन लिया CUET का, तो मतलब CUET कह रहा हूं, मेडिकल मतलब किसी एक एग्जाम की बात करी है। तो यार एक बात बताओ, क्या इन दोनों का एक कॉमन कॉज नहीं हो सकता? भाई दोनों का मुद्दा देखो सेम है, मुद्दा सेम है। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो मेडिकल, आपको मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री लेनी है, तो मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री लेने के लिए यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई, गवर्नमेंट ने क्या बोला, सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश। अब आप कहोगे सर ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कारण है, ये इसका इफेक्ट है। नहीं बेटा, ये कारण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई और यहाँ पे किसकी बात हो गई, सरकार। अब यहाँ पे सरकार का मतलब राज्य सरकार भी हो सकती है और केंद्र सरकार भी हो सकती है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, तो ये तो प्रभाव है। और प्रतिबंधित कर दिया है यानी बैन लगा दिया है का कारण कुछ होगा भाई, तभी तो बैन लगेगा। तो इनका एक कारण हो सकता है कि दोनों के अलग अलग कारण। भाई यहां पे सरकार के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी तो आ जाएगी ना,
स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी ना भैया, कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आ गई, तो यार इनका कारण तो एक है कि जनता जो है वो टूट के जा रही है मेडिकल कॉलेजेस में, और जिससे ये इफेक्ट पड़ रहा कि कॉलेजेस में सीट्स नहीं बच रही, किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में एकदम जनता भर जा रही है, तो वहां के लोकल को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि भैया, लोकल को टाइम कह रहा हूं, लोकल को प्रॉपर एडमिशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो उसका कारण एक रहा होगा, इतनी संख्या में लोग मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री लेने के लिए जा रहे होंगे और रैंडम जा रहे होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई पहले में कि क्या एक कोई एग्जाम कराएंगे, और दूसरे में क्या बोला गया भाई कि बैन कर दिया लोगों को। तो कारण तो साफ है, जिसके दो अलग अलग प्रभाव हैं। कारण था मेडिकल कॉलेज में एंट्री, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, एडमिशन था बायोलॉजिक, इसका कारण एडमिशन था, जिसके कारण यहां पे एक डिसीजन लिया गया और यहां पे भी एक डिसीजन कर दिया गया कि बैन कर देंगे और यहां सिंगल एग्जाम करा देंगे। ध्यान रखना, ये दोनों कारण नहीं है, ये दोनों प्रभाव होंगे। प्रभाव होंगे, कारण था एडमिशन, प्रभाव निकला कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया एक काम करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे कि हम सिंगल एग्जाम लेके तब एंट्री देंगे, जो पास होगा वो आएगा, जो नहीं पास होगा नहीं आएगा। ऐसे रैंडम लोग भर रहे थे तो उन्होंने ऐसा कर लिया। और दूसरे ने क्या किया, भैया हम तो अपने स्टेट में देंगे ही नहीं, हम पहले लोकल को देंगे, दूसरे राज्य के छात्रों को प्रतिबंधित यानी बैन कर देंगे। तो भाई कारण सबका वही था, क्या, मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेना था। कॉमन एक कॉमन कॉज के दो अलग अलग, एक नहीं अलग अलग, ठीक है, इफेक्ट्स। तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, कि ये किसी एक सामान्य कारण के दोनों प्रभाव हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ो, मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें या वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे बनाते चले भाई, बनाते चले अच्छे से, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। मैं थोड़ा और इधर आ जाता हूँ, हिंदी वाले भी देख ले भाई, कि देयर हैज बीन मैस रिक्रूटमेंट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स बाय इंडियन आईटी कंपनीज। क्या, कि भारतीय आईटी कंपनियों द्वारा आईटी पेशेवरों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है। भर्ती की गई बेटा, क्यों भर्ती की गई, जरा इसका रीजन देखो यहाँ पे। दूसरा, कई विकसित देश भारत और चीन को आईटी से संबंधित कार्यों को तेजी से आउटसोर्स कर रहे हैं। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज आर इंक्रीजली आउटसोर्सिंग आईटी रिलेटेड फंक्शंस टू इंडिया एंड चाइना। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, भर्ती करने का कारण क्या था कि भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी देशों की कंपनियां जो हैं वो भारत और चाइना को क्या कर रही थी भाई, भारत और चाइना को बहुत सारे काम दे रही थी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, काम दे रही थी तो हमारे पास उतने बंदे तो होने चाहिए ना, आईटी प्रोफेशनल्स होने चाहिए। तो कारण था ऑफर मिलना, प्रभाव था क्या, लोगों को जॉब देना। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, कारण रहा कि लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनियों को काम मिल रहा है, भारत से आ रहा। दूसरे देशों की डेवलप्ड कंट्री की जो कंपनियां हैं भारत में क्या कर रही हैं, क्या कर रही बेटा, यहाँ पे भारत में क्या कर रही हैं, कई विकसित देश भारत और चाइना को आईटी से संबंधित कार्यों को तेजी से आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे काम दे रहे हैं। तो इसका रिजल्ट निकल रहा है कि भारत में जरूरत पड़ रही लोगों की, तो लोगों की क्या हो रही भाई, यहाँ पे भर्तियां हो रही हैं, लोगों के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों को जॉब दी जा रही। तो कारण इसका क्या होगा, बी वाला, जिसका इफेक्ट क्या निकला, ए वाला। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी, कि बी वाला जो था वो दूसरा वाला कारण है और ए वाले उसका प्रभाव निकल के आया। कारण था कि कंपनियों ने काम दिया, बहुत सारे यहाँ पे काम दिया, तो उसका प्रभाव निकला कि ऑब्वियस सी बात है लोग वहां पे जुड़ गए, किसमें, जॉब देने में। ठीक है ना, नेक्स्ट, बस ऐसे ही तो पकड़ना है बेटा। लो अगला पकड़ो, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अगला पकड़ो। मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा सा, आप आराम से देखो, पहले क्वेश्चन को समझो, जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आप यहां पे कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या बोला गया, पहला देखो जहां पे, द प्राइस ऑफ एयरक्राफ्ट फ्यूल हैज राइजन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। भाई एयरक्राफ्ट के फ्यूल जो हैं वो पिछले कुछ महीनों में बढ़ गए, मतलब जो एरोप्लेन में, जो फ्लाइट्स में बड़े बड़े ईंधन का होता है इस्तेमाल, उनकी कीमत तो भाई उनके अलग वो होते हैं, फ्यूल होते हैं, जिससे कुछ महीनों के दौरान उनकी क्या हो गई है, हाइक हो गई वैल्यूज, है ना। तो दूसरा क्या बोला गया, मैनी पैसेंजर्स एयरलाइन इन इंडिया हैव बीन फोर्स्ड टू कट देयर एयर फेयर्स बाय अबाउट 10%, कि भारत में कई यात्री एयरलाइनों को अपने हवाई किराए में लगभग 10% की कटौती करने के लिए मजबूर किया गया है।
यार एक बात बताओ, यहां पर बोला गया है कि जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, यहां बोला गया है कि 10% कीमतों में क्या की गई है, कटौती की गई है। भाई एक में चीजें बढ़ रही हैं, एक में चीजें घट रही। तो यार एक बात बताओ, अगर कोई चीज बढ़ रही तो उसका अलग कारण होगा, कोई चीज घट रही तो उसका अलग कारण होगा। तो एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक याद रखना, कब इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों अलग अलग कारणों के अलग अलग प्रभाव हैं। भाई अगर कीमतें बढ़ी हैं तो कारण कुछ और होगा, डिडक्ट किया गया है यानी कि 10% कटौती करने के लिए मजबूर किया गया तो उसका कारण अलग होगा, एक कारण नहीं हो सकता। देखो भाई, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रहा और एक नेगेटिव जा रहा, एक पॉजिटिव जाएगा दो नेगेटिव, एक नेगेटिव जाएगा, तो ये बेटा इफेक्ट ही होगा। ये दोनों क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई कारण होगा तभी तो पॉजिटिव गया, कोई कारण होगा तभी तो नेगेटिव गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जाएगा तो बेटा इसका आंसर हमेशा फोर्थ ऑप्शन होगा। क्या, कि ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉज के क्या है बेटा, अलग अलग प्रभाव हैं। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक पॉजिटिव यानी एक हाइक हो रहा है, एक डाउन जा रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है, तो आंसर याद रखना कि इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरी बात अगर बात करें, ठीक है, अगर दोनों चीजें या तो बढ़ रही हैं या तो दोनों चीजें या तो घट रही, अगर दो कंक्लूजन हैं, दो आपके ऑप्शंस हैं, दोनों या तो हाइक हो रही या तो दोनों डाउन हो रहे हैं, भाई ये दोनों इफेक्ट तो होंगे, ये दोनों क्या होंगे बेटा, इफेक्ट होंगे। लेकिन इनका जो कारण होगा ना वो एक होगा, इनका जो कारण होगा वो कॉमन होगा। ठीक है भाई, किसी सामान्य कारण के दोनों क्या होंगे, या तो इफेक्ट होंगे, हाइक होंगे या तो डाउन होंगे। किसी कारण से या तो दोनों स्टेटमेंट हाइक होंगे, जा रहे होंगे, या दोनों क्या होंगे, डाउन हो रहे होंगे, यानी दोनों में नेगेटिव बातें बोली गई। तो याद रखना, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, हाइक एंड डाउन हो, तो ये ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे। दोनों ही एक साथ या तो हाइक हो रहे हैं या तो एक साथ डाउन हो रहे हैं, तो इनका कारण एक हो सकता है। ठीक है ना, तो इस बात का बहुत अच्छे से मैथ वो रखना, ये दोनों ट्रिक याद कर लो फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखिए जरा क्या है, स्कूल अथॉरिटी अगले एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर देगी, पहला। दूसरा, अगले सप्ताह चिड़ियाघर में मरम्मत का कार्य किया जाएगा। जरा सोचिए इस क्वेश्चन को बनाने का, मतलब मेरे ख्याल से पढ़ते मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, आप भी समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, समझना, स्कूल अथॉरिटी एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने को कर देगी, यानी स्कूल बंद करने की बात अगर की जाएगी तो यहां पे सोचो स्कूल बंद किया जा रहा, ठीक है, कारण कुछ रहा होगा स्कूल बंद करने का, स्कूल बंद करने का कुछ कारण रहा होगा, तो ये इफेक्ट है। ठीक है, यहां देखो, अगले सप्ताह चिड़ियाघर में, जू में क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, यहां पे रेनोवेशन हो रहा है। यार स्कूल जो है और चिड़ियाघर, दो बातें हो रही, यानी एक कह सकते हैं स्कूल की बात हो रही और एक चिड़ियाघर की बात, इनका क्या कारण एक होगा क्या, नहीं यार, अलग अलग कारण होगा। भाई यहां पर मरम्मत हो रहा तो इसको पॉजिटिव मान लो, बंद कर रहा मतलब नेगेटिव मान लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का अलग अलग कारण होगा। स्कूल बंद कर रहे हैं कुछ अलग काम होगा, चिड़ियाघर यानी जू की रेनोवेशन हो रही है उसका अलग कारण होगा, रेनोवेशन हो रहा है उसका अलग कारण होगा, दोनों अलग अलग कारण के अलग अलग इफेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर किस पे जाओगे बेटा, ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, अगर यही जू की जगह पे स्कूल होता, अगर ये जू की जगह पे क्या होता है, स्कूल होता ना भाई साहब, तो फिर क्या होता, तब आंसर इसका चेंज हो जाता, तब आंसर होता क्या, कारण हो जाता, बी रीजन हो जाता और ये इसका इफेक्ट पड़ जाता कि स्कूल में रेनोवेशन था इस वजह से स्कूल को बंद करना पड़ा, तब आंसर बी। अगर यहाँ पे जू की जगह क्या आ जाता है, स्कूल, लेकिन जू अलग है वो अलग है, दोनों अलग अलग बातें हो रही है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर किस पे जाओगे, डी पे। नेक्स्ट, ये देखो जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसान अपनी फसल सरकार को बेचने के खिलाफ हैं, दूसरा सरकार ने पिछले महीने से कुछ शुरू होकर अगले 6 महीने तक फसलों के दाम कम कर दिए हैं। भाई द फार्मर्स आर अगेंस्ट सेलिंग देयर क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड द प्राइस ऑफ क्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट मंथ टू द नेक्स्ट 6 मंथ। बड़ा साफ साफ दिख रहा कि खिलाफ है, यानी कुछ कारण रहा होगा, और कारण साफ है कि सरकार ने दाम कम कर दिए, तो बी वाला कारण है बेटा और ए वाला इसका क्या है, इफेक्ट है। तो सिंपल आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। कारण क्या था समझ में आ गया, उसका प्रभाव क्या था वो भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये लो,
ये ट्राई करो जरा, ये ट्राई करो। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, आपको देखना है, ठीक है। सोच के समझ के तब बताओगे बेटा, सोच के समझ के। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस जो आपके सामने मैं लेके आया हूं ना, ये क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से बना सकते हो। देखो क्या बोला गया, मेरे ख्याल से आपने फोटो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप ट्राई भी कर चुके होंगे कि बाइक बनाने वाली कंपनी ने रिसेंटली हाल ही में अपनी जो कंपनियों का जो बाइक के प्राइजेस हैं उसका क्या किया, उनको बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ने हाल ही में बाइक्स पर ड्यूटी क्या कर रही थी, बढ़ा दी थी, ड्यूटी यानी कि जो टैक्स होता है वो बढ़ा दिया था। तो साफ साफ है कि अगर ड्यूटी यहाँ पे टैक्स अगर गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो उसका रिजल्ट निकलेगा कि वो भी अपना दाम बढ़ाएंगे। भाई उनको भी तो मुनाफा चाहिए ना, मुनाफा चाहिए कि नहीं। अगर देखो ना, पेट्रोलियम और डीजल की अगर बात करें, पेट्रोल और डीजल की बात करें, तो जाहिर सी बात है जिस देश से गवर्नमेंट खरीदती है वहां पे ज्यादा पैसा उनको देना पड़ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो रीजन वही हो रहा है कि वो चीज हमारे यहाँ पे और महंगी मिल रही है, गवर्नमेंट पैसा और बढ़ा के भाई उनको भी तो निकालना है वो पैसा। तो रीजन क्या था, ऑप्शन नंबर बी इसका आएगा भाई, कि दूसरा वाला कारण था कि गवर्नमेंट ने ड्यूटी टैक्स बढ़ा दिया, तो रिजल्ट निकला कि कंपनियों ने ही अपने दाम को क्या किया, बढ़ा दिया, मैनेज करने के चक्कर में बढ़ा दिया और कहानी खत्म। आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है भाई। चलो समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो, सोच लेना, सोच लेना बेटा, पहले क्या बोला गया। अच्छे से मैं साइड हो जा रहा हूं, आप अच्छे से देख लो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो, जरा ध्यान से देखो, समझना यहां पे क्या कहना चाह रहा, ठीक है। चलिए अब जरा कारण और प्रभाव ढूंढते हैं। पहला बोला गया कि राज्य सरकार ने राज्य में स्थापित होने वाले नए उद्योगों के लिए एक विशेष टैक्स पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, स्पेशल टैक्स पैकेज का। दूसरा कि पिछले साल स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य में सभी इंडस्ट्रियल जो भी वो रहे होंगे, क्या रहे होंगे बेटा, एक्टिविटीज रही होंगी, उनमें टैक्स में इंक्रीमेंट कर दिया था। तो बहुत साफ कारण है कि ये जो था बी वाला, ये अपने आप में कारण था कि भाई पिछले साल उन्होंने दाम बढ़ा दिया टैक्स का, इसीलिए एक स्पेशल इस बार ऑफर लेके आए। तो उसका प्रभाव निकला कि इस साल, पिछले साल उनको लगा कि हमने क्या किया, ज्यादती कर दी, तो इस बार थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। जो नए कंपनियां इन्वेस्टमेंट आ रही यहाँ पे कर रही हैं, उनके लिए थोड़ा सा क्या करें हम, उनको टैक्स पैकेज में थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्पेशल पैकेज दे दें, जिससे उनको बहुत नुकसान ना हो। तो कारण साफ था, पिछले साल में उनका टैक्स का बढ़ाना, और उसका प्रभाव निकला कि इस साल थोड़ा नरमी बरती है, वहां पे एक स्पेशल पैकेज करके एक अनाउंसमेंट दिया है कि भाई चलो हम आपके लिए थोड़ा सा अपनी मदद करेंगे, क्योंकि पिछले साल हमने आपके साथ बहुत ज्यादती कर ली थी। तो आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पे बहुत आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए। साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ द ओपोनेंट ऑफन प्रिवेंट इवन गुड प्लेयर फ्रॉम द विनिंग। बहुत ही अच्छी बात है कि प्रतिद्वंदी का मनोवैज्ञानिक दबाव अक्सर अच्छे खिलाड़ियों को भी जीतने से रोकता है। ऑब्वियस सी बात है, वो बड़ी अच्छी बात। अच्छा पढ़ लेते जरा नंबर 1 कि दूसरा, विश्व की नंबर 1 होने के बावजूद साइना फाइनल मैचों में अक्सर अपने चीनी विरोधियों से हार चुकी। वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी थी, लेकिन अभी भी साइना जो हैं अपने जो चाइनीज भाई, और अच्छा बैडमिंटन में बहुत नाम उनका, उनसे वो हार चुकी। तो जाहिर सी बात है हार चुकी है, इसका मतलब कारण क्या था कि साइकोलॉजिकल प्रेशर, और उसका इफेक्ट क्या निकला। आप देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था T20 का, उसमें इंडिया जो है वो पाकिस्तान से 10 टाइम्स बेटर टीम थी। भारत की जो टीम थी, पाकिस्तान कहीं नहीं टिकती थी, लेकिन इतना ज़्यादा मीडिया, लोग, बहुत सारी चीज़ें, अफवाहें, बहुत सारा प्रेशर इंडिया के ऊपर बनाया गया था। टीवी के एडवर्टीजमेंट, इतना प्रेशर बनाया गया था कि भारत जैसी टीम जो पाकिस्तान को 10 बार खेलेगी तो 10 बार हरा सकती है, वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाई, और उस प्रेशर में क्या हो गई, बिखरती चली गई। बिखरती चली गई मतलब एकदम से वो टीम हार गई। तो इसका कारण साफ था कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है भाई। आप एग्जाम देने जाओगे, आप मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं हो, आपको डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो आप ये रिजल्ट हो सकता है कि आप हार भी सकते हो।
तो इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड करके रखो कि आप यू आर द बेस्ट, आपसे अच्छा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? पहला वाला। पहला वाला कारण है, दूसरा वाला उसका प्रभाव निकल के आ गया। ठीक है, समझते चलना भाई। क्वेश्चन जो है वो कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, बहुत अच्छी बात है। लो भाई यहां पढ़ो जरा इसको पढ़ के बताओ इसका आंसर क्या आएगा, पढ़ के बताओ। कॉफी कंटेन्स कैफीन, a stimulant with which increases energy levels and induces sleeplessness। कॉफी में कैफीन होता है जो कि एक उत्तेजक है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और नींद न आने का कारण बनता है। बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या? कॉफी दुनिया भर में कार्यालय कर्मचारियों के साथ साथ एक लोकप्रिय पेय है। भाई बताओ, लोकप्रिय पेय है। बहुत सिंपल सी बात यहां पे दिख रही है आपको, ध्यान से सोचो जरा, एक बार अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को कि कॉफी में कैफीन होता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, इसीलिए तो शायद दुनिया भर में जो ऑफिसेस होते हैं वहां पे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं उनको बहुत ही पॉपुलर ये क्या लगता है? पेय लगता है। कारण क्या था कि इसके अंदर पीने से बहुत एनर्जी मिलती है, नींद नहीं आती, आलस नहीं लगती, जिसका प्रभाव है कि वहां के लोग पसंद करते हैं इसको। ऑफिसेस में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इसको पसंद करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? पहला वाला ऑप्शन, कि कारण है कि कॉफी में कैफीन होने से हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हमें आलस नहीं लगता, नींद नहीं आती है। ये बहुत बड़ा कारण है कि ऑफिसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई बात भाई? याद रखना, कॉफी सच में बहुत अच्छी चीज होती है। चाय ना पी के आप कॉफी पीजिए। कॉफी कैफीन होती है, ज्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मल आप एक दिन में अगर एक कॉफी पीते हैं तो उसका डेफिनेटली आपके बॉडी पर बहुत असर पड़ता है। जो जिम करने जाते हैं यहाँ पे, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, वो याद रखिएगा कि वर्कआउट के पहले कॉफी जरूर पी के जाते हैं, लेकिन वो कॉफी नहीं जो चीनी या दूध में बनाई जाती है। कॉफी लीजिए, उसमें कॉफी का सैशे डालिए, मिलाइए और पी जाइए। कड़वा लगेगा लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बार, 10-12 बार नहीं, 1-2 बार पियो, बहुत है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये पकड़ो जरा, ध्यान से पकड़ो, इसको पकड़ो, अच्छे से बनाने की कोशिश करो इसको। चलिए इसको बनाइए जरा। क्वेश्चन क्या था भाई? जल्दी से बनाइए। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे से क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से बनाने की कोशिश करिए। There was a lot of excitement at the college campus during the visit by recruitment companies। अरे बड़ी अच्छी बात होती है जब कंपनी कोई आती है तो वहां पे उत्साह तो रहता ही है, क्योंकि एक कह सकते हैं जिस चीज के लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे थे, पढ़ रहे थे, फाइनली जॉब मिल जाती भाई, तो उत्साह बहुत तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा, पिछले कुछ साल से इकोनॉमिक में गिरावट, इकोनॉमिक्स जो हमारी है, इकोनॉमिकल गिरावट देखी जा रही है, जिस कारण से कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को कम किया है भाई, कम किया है। शायद इसीलिए है यहाँ पे कम किया है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बात किसकी की जा रही भाई? कि पिछले कुछ साल में हमारी जो इकोनॉमी है उसको एकदम डाउनफॉल उसका आया, जिसके कारण से मैनी कंपनीज हैव रिड्यूस देयर स्टाफ को हटाया, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि भर्ती कंपनियों के दौरे के दौरान कॉलेज परिसर में खासा उत्साह रहा। उन्होंने माहौल देखा था कि चीज़ें कम हो रही। कारण था, उत्साह का कारण बहुत बड़ा क्या था भाई? कि जिस हिसाब से कंपनियां क्या कर रही हैं, इकोनॉमी जो है डाउन हो रही है, तो हायर कम फायर ज्यादा कर रही थी, लेकिन अब वो हायर करने की प्रोसेस पे आ गई है, तो लोगों में उत्साह बना रहा। तो कारण क्या था उत्साह का? यहां पर बहुत बड़े लेवल पे कारण उत्साह का ये था कि पिछले टाइम से देखा जा रहा है कि लोग हायर नहीं कर रहे हैं, फायर कर रहे थे, लेकिन अब बात हायर की आ गई है, लोगों को जॉब दी जा रही है। मतलब बी वाला कारण था, जिसका ए वाला क्या निकल के आ गया? प्रॉपर प्रभाव आ गया भाई। तो आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। समझ में आई बात? कितना आसानी से कर रहे हो आप। देखो, कारण पहचानो कि रीजन ये था, इस वजह से प्रभाव निकल के आया कि अब मैं खुश हूं भाई। मुझे पता चला कि पिछले साल जो है चांसेस बिल्कुल थे ही नहीं। पिछले साल तक कंपनियां कॉलेजेस में जा ही नहीं रही थी, बल्कि कंपनियां निकाल रही थी। अब कंपनियां कॉलेज पहुंच गई कि लो भाई अब हमें हायर करना है, तो उत्साह तो बढ़ेगा। तो इसका समझ में आ गया रीजन। देखो, कभी कोई क्वेश्चन आप करते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या है क्या नहीं। ठीक है, जापान में हजारों लोग डूब गए और सैकड़ों घर बह गए, यहां पे पहला था। दूसरा, जापानी समुद्र तट से दूर एक बहुत ही उच्च तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, अब जरा सोचो, जापानी समुद्र तट से दूर एक बहुत ही उच्च तीव्रता का भूकंप आया था। अब क्या हो सकता है भाई? इसका आंसर पकड़ो भाई,
बहुत ही हाई प्रोफाइल कह सकते हैं कि भूकंप आया था। समझो जरा, इसको बनाओ जरा, मैं साइड हो जा रहा हूं यहाँ पे। इसका सिंपल सा आंसर दो भाई, ठीक है, आंसर इसका साफ साफ देने की कोशिश करो। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है भाई, जरा देखो। पहला कारण, दूसरा प्रभाव, दूसरा कारण, प्रभाव, तीसरा क्या है? अच्छा, यहाँ पे सी ऑप्शन थोड़ा चेंज हुआ है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली सी ऑप्शन चेंज हुआ। क्या कि फर्स्ट इज द इफेक्ट बट सेकेंड इज नॉट द डायरेक्ट या इमीडिएट कॉजेस। जरा देखो ऐसा कुछ है क्या? ये तो समझ में आ रहा कि पहला वाला लोग बह गए तो कारण कुछ रहा होगा। क्या कारण, सटीक कारण ये रहा होगा? सटीक कारण रहा होगा कि कुछ दूरी पर एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला, क्या कह सकते हैं, अर्थक्वेक आया होगा। तो भाई अर्थक्वेक से बह जाना वो कुछ सटीक सिमिलर, यहां पे सिमिलर कंसेप्ट नहीं बन रहा सर। इसका सी ऑप्शन बहुत परफेक्ट है। सेकेंड वाला डायरेक्ट या इमीडिएट कॉज इसका नहीं बन रहा। हो सकता हो कि भूकंप से समुद्र में भी क्या कैसे हलचल मची हो और लोग वहां पे बह गए, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता, कंफर्म कारण नहीं हो सकता। समुद्र में तूफान आई होगी। अगर समुद्र में तूफान आया होता या समुद्र में सुनामी आई होती तो ये बात बिल्कुल सही था कि कारण ये होता प्रभाव। लेकिन ये जो है ना, पहला वाला प्रभाव तो है लेकिन सेकंड वाला उसका एग्जैक्टली कारण नहीं है बेटा। तो आंसर सी पे जाओगे इसमें। आप देखो थोड़ा सा आंसर यहाँ चेंज किया है एग्जामिनर ने, थोड़ा पढ़ लेना ऑप्शन को भाई, ऑप्शन को पढ़ लेना। क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन देखते समय आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं मैं। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ये चीज तो ठीक है, लेकिन यहां देखना कि लोग बह गए और हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया होगा, तो अर्थक्वेक से लोगों का बहना थोड़ा रिलेट नहीं कर रहा। तो इसीलिए थोड़ा ऑप्शन यहाँ देख लेना, क्योंकि ऑप्शन काफी चीजें यहाँ पे आपको रिलाई वहां पे करते हैं, आप डिपेंड करते हो आप ऑप्शंस पे भाई, और ये ऑप्शन वहां पे बड़े काम आते हैं, ठीक है ना। तो कैसा लगा सेशन आज का? उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। और आपने कॉज एंड इफेक्ट सीखा, तो मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट की डेफिनेशन बता दी, कुछ एग्जांपल्स करा दिए। अभी मैं इसके हाई लेवल क्वेश्चंस लाऊंगा जो बैंकिंग के होते हैं। अभी एसएससी, रेलवे, व्यापम और बैंकिंग का भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत ठीक है। अभी इसमें और हाई लेवल के क्वेश्चंस में कराऊंगा, आगे जाके एक सेशन लेके आऊंगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अच्छा कुछ कमेंट दे पाओ तो प्लीज अच्छा कमेंट देना, क्योंकि मुझे लगता है कि वही एक हमारे लिए मोटिवेशन होता है भाई। और हमारे सेशंस आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, magnetbrains.com पे जाएंगे आप, वहां पे कुछ लिंक आएगा, क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा भाई। यहाँ पे जो हमारे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस में आप नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो जब नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आप देखिए नीचे यहाँ पे बैंक और इंश्योरेंस आपको दिखाई देगा, तो आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पूरे सेशंस आ जाएंगे। किसी भी सेशन को आप पूरा प्रॉपर देख सकते हैं और कंप्लीट वीडियो आपको वहां पे मिल सकती है। अगर आपको फुल कोर्स देखना है तो आप फुल कोर्स पे क्लिक करेंगे तो रीजनिंग का, मैथ्स का पूरा कोर्स मिल जाएगा बेटा। आप किसी एक सेशन को क्लिक करेंगे और पूरा कोर्स आपके सामने आपके दिख जाएगा आराम से और सटीक तरीके से। वहां पे मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहीं से नेक्स्ट वीडियो पे जाके आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो भाई चलने से पहले फिर से बोलूंगा, आपको मजा आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपसे 1 रुपया नहीं मांगता और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ाता है। हम कहीं से भी आपसे पैसा नहीं मांगते, आप जाइए फ्री में पढ़िए, 0% आपको क्या कह सकते हैं यहाँ पे पैसा लेंगे, 100% फ्री है भाई। और भारत के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रॉपर सेशंस आपको यहाँ मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियली कॉम्पिटिशन चैनल से। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।